दोस्तों स्किन बहुत खूबसूरत हो, स्किन में चमक भी हो, बाल भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपकी आईब्रोज के ऊपर बाल नहीं है। आपकी आईब्रोज में बाल नहीं है या आपकी आईब्रोज में बहुत ज्यादा थिनिंग हो गई है। सो डेफिनेटली आपकी स्किन की जो खूबसूरती है वो जीरो हो जाती है। आपके लहलहाते जो बाल होते हैं उनका जो ग्रेस होता है, उनका जो चार्म होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आईब्रोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए। इसी वजह से जब भी हमें कभी पार्टी में जाना होता है, स्पेशली महिलाओं को जब कभी पार्टी में जाना होता है, तो विशेष कर पे चाहे वो फेशियल करा पाए या ना करा पाए, ब्लीच कर पाए या ना कर पाए, सलोन जरूर जाती हैं, जाकर के आईब्रोज को शेप देती हैं, या फिर मेकअप करते समय डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स दे करके आईब्रोज पेंसिल की मदद से वो अपनी आईब्रोज को एक डिफरेंट आकार देने की कोशिश करती हैं, घना लुक देने की कोशिश करती हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने आईब्रोज को घना नहीं दिखाया तो जो भी मेकअप की खूबसूरती है वो एकदम जीरो हो जाने वाली है। लेकिन सभी लोग खूबसूरत आईब्रोज के साथ ब्लेस्ड हो, सभी को बहुत अच्छी आईब्रोज मिले ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी आईब्रोज मिलती है। सो क्या किया जाए अगर आप अच्छी आईब्रोज के साथ ब्लेस्ड नहीं है? तो क्या प्रकृति ने आपको कुछ उपाय दिए हैं? तो डेफिनेटली प्रकृति जब समस्या देती है तो उसका समाधान उससे पहले देती है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी घर में अवेलेबल चीजों के बारे में जो ट्राइड है, टेस्टेड है एंड प्रूवन है कि उनके लगातार इस्तेमाल से हम अपनी आईब्रोज की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप भी बहुत ज्यादा घनी आईब्रोज के मालिक नहीं हैं, आपको भी लगता है कि आपकी आईब्रोज बहुत पतली हैं, आपकी आईब्रोज के अंदर थिनिंग हो गई है, सो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से हम आईब्रोज को घना कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि रीजंस क्या है। क्योंकि जब हम अपनी समस्या के रीजंस को समझ लेते हैं, उसके कारणों को समझ लेते हैं, तो हमारे लिए उस समस्या का निवारण करना आसान हो जाता है और हम बहुत आसानी से उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो नॉलेज है ना वो पावर है, जो नॉलेज है ना वो शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल आपको करना है अपनी उसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं हमेशा ये ध्यान रखें कि जो डीआईवाईज या जो होम रेमेडीज मैं आपको बताता हूं, आप हमेशा चेक करो कि उन इंग्रेडिएंट से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर कोई एलर्जी है तो आप प्लीज उसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार आप उसे यूज कर लेते हो और आपकी स्किन को फायदे की जगह कभी कभी नुकसान हो जाता है। सो आप अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत बार हमें यह आता है सर ये यूज किया रिजल्ट नहीं आया, ये यूज किया इचिंग हो रही है, ये यूज किया बर्निंग हो रही है। ये सब कुछ अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर 50 लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 50 के 50 लोगों की जो स्किन है वो अलग है। और जब स्किन अलग है तो इंग्रेडिएंट्स जब आप उनके ऊपर यूज करोगे उनके लिए आपकी स्किन का रिस्पॉन्स अलग होगा। तो प्लीज अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तभी आप इन डीआईवाईज को यूज करें, ताकि आप बहुत आसानी से इनसे सिर्फ फायदे ले सकें, नुकसान आपको किसी भी तरह से ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सो आईब्रोज के पतले होने के क्या क्या रीजंस होते हैं अगर हम उसको देखें तो बहुत सारे रीजन है। पहला जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है हमारे शरीर में होने वाली कुछ विशेष प्रकार की डेफिशिएंसीज। मतलब जब हमारे शरीर में कुछ जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जिसको हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं, जब उनकी कमी हो जाती है, जैसे विटामिन ए है, सी है, बी7 है, आयरन है, जिंक है, ओमेगा 3 है, तो इनकी वजह से हमारी आईब्रोज में पतलापन या फिर घनत्व की कमी हो जाती है। स्ट्रेस या एंजाइटी अगर आपको बहुत ज्यादा रहता है, अगर आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत रहता है, आपके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब्ड है, आपको वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट होती है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से भी आपकी आईब्रोज की जो ग्रोथ होती है वो फ्लक्चुएट होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर चाइल्ड बर्थ के समय आपको किसी भी तरह का कॉन्ट्राइंडिकेशंस हुए थे, आपका अबॉर्शन हुआ है या फिर मिसकैरेज हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारी आईब्रोज के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। एडवांसिंग एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उसकी वजह से भी हमारे आईब्रोज की जो फॉलिकल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और धीरे धीरे हमारी जो आईब्रोज के अंदर जो नंबर ऑफ हेयर्स थे वो कम होने लगते हैं। सो एज बढ़ने के साथ साथ अगर आप अपनी आईब्रोज को घना रखना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको अपनी आईब्रोज की फॉलिकल्स की मजबूती पर ध्यान देना है। जब जमीन मजबूत होती है तो उस पर पेड़ अपने आप बहुत अच्छे से उगता है। अगर कोई आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कीमोथेरेपी चल रही है, तो भी आपकी आईब्रोज शेड हो जाती
जाती हैं, या फिर आपको परसिस्टेंट प्लकिंग या आईब्रोज अगर आप करते हो, बहुत सारे लोग होते हैं हर हफ्ते जाके आईब्रोज कराते हैं, प्लकिंग कराते हैं, तो क्योंकि आप रिपीटेडली उसे करा रहे हो तो ब्रेन को अनवांटेडली आप एक मैसेज दे रहे हो कि यहां पर बालों की जरूरत नहीं है, एंड ब्रेन वहां के फॉलिकल्स को फिर डीएक्टिवेट कर देता है। या फिर आप बहुत ज्यादा हार्श मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज कर लो, या फिर ऐसे केमिकल्स यूज कर लो, या फिर ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज कर लो जिनसे फॉलिकल्स आपके डैमेज हो जाएं, तो भी आपकी आईब्रोज के अंदर पतलापन या फिर घनत्व की कमी हो जाती है। सो ये बहुत सारे रीजंस हैं, आपको चेक करना है कि आपके लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, आपका क्या रीजन है जिसकी वजह से आपकी आईब्रोज पतली हो गई है या उनमें घनत्व कम हो गया है, एंड उस रीजन को फाइंड आउट करके उस रीजन को भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। जब आप वो करेंगे एंड साथ के साथ जो मैं आपको डीआईवाईज बता रहा हूं वो करेंगे, सो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो पहला उपाय क्या है हमारी आईब्रोज को ग्रोथ करने के लिए, वो आता है आंवला। आंवला हम सभी जानते हैं एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, एंड विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन के अंदर जो डर्मल पैपिला मतलब जो बालों की जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाने का काम करती हैं, और ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इसको एक टोनर की तरह बना लो, एक आईब्रो ग्रोथ टोनर की तरह आप इसे बना लो, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपको इसे बनाने के लिए 5 से 6 इंडियन गूसबेरीज मतलब आंवला लेना है, 1 ग्लास आपको पानी लेना है, और थोड़ी सी आपको कॉटन के पैड्स चाहिए। आपको क्या करना है, अच्छे से पहले तो इस आंवले का बीज निकाल लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में इस आंवले की जो गिरी है उसे काट लीजिए, और इसके बाद पानी के साथ मिला करके आप अच्छे से इसे गर्म कीजिए, इवन आप इसे उबालिए। एंड उबालना आपको तब तक है जब तक ये 1/4 नहीं रह जाता, मतलब 1 ग्लास जो पानी आपने लिया था वो चौथाई ग्लास नहीं रह जाता, तब तक आपको इसे इस्तेमाल उबालते रहना है। इसके बाद आप इसे छान लीजिए, एक बॉटल में स्टोर करके रख लीजिए, एंड लीजिए आपका आईब्रोज ग्रोथ टोनर बनके तैयार है। दिन में 2 बार या 3 बार इस टोनर को कॉटन बड की मदद से या फिर कॉटन के जो बॉल रहता है छोटा उसकी मदद से अपनी आईब्रोज पर लगाइए, एंड ऐसा 3 से 4 महीने करने पर आप देखोगे आपके बालों की जो फॉलिकल्स हैं, जो आईब्रोज के जो बाल हैं उनकी जो फॉलिकल्स है वो मजबूत हो गई हैं, एंड आपका जो फॉलिकल मजबूत होने के बाद जो हेयर ग्रोथ आपको चाहिए था वो अब आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा जो प्रयोग आता है वो आता है फेन्यूग्रिक सीड्स का, मतलब कि दाना मेथी के जो दाने होते हैं उनका प्रयोग। दाना मेथी हमारे सर के बालों के लिए हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे बाल की जो थिनिंग होती है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है, इसके लिए हमें आधा कप फेन्यूग्रिक सीड्स चाहिए, मतलब कि दाना मेथी चाहिए, और लगभग 2 कप के आसपास हमें पानी चाहिए। इन्हें अच्छे से हम रात भर के लिए सोख करके रख देंगे। जब हम इन्हें रात भर सोख करेंगे तो ये जो दाना मेथी के अंदर जो दाने हैं इनमें जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे और जब ये दाने फूल जाएंगे तो हमें इसका इसी पानी के साथ में अच्छे से पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को बना करके आप एक एयर टाइट डब्बे के अंदर भर करके रेफ्रिजरेट कर लीजिए, और रोज आपको आधे घंटे के लिए इस लेप को, इस पेस्ट को अपनी आईब्रोज पर लगाना है, और आधे घंटे के बाद आप अच्छे ठंडे पानी से इसे वॉश कर लीजिए। जब आप इसे वॉश करोगे तो आपको थोड़ा सा सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा जैसे चींटी काट रही है। ये सब कुछ आपको इस दाना मेथी के एंजाइम्स की वजह से अनुभव होता है। सो मेक श्योर इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। ये मैंने मेरे कुछ पेशेंट्स पे ट्राई की है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तीसरी और लास्ट जो ट्राइड एंड टेस्टेड जो रेमेडी है वो है अनियन जूस। अनियन जूस के अंदर बहुत सारा फास्फोरस होता है, एंड इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं डर्मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर कि ये एग्जैक्टली बालों को ग्रो करने में हमारी मदद करता है कि नहीं। सो ये देखा गया कि डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा प्याज और थोड़ा सा पानी। अब बनाना कैसे है, सो आपको क्या करना है, इस प्याज के अंदर जो थोड़ा सा पानी अपने लिए मिला लीजिए, और अच्छे से इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लीजिए, और इसे एक मलमल के कपड़े की मदद से अच्छे से छान लीजिए, और लीजिए अब आपका ये जो जूस है ये निकल करके आ जाएगा। इस जूस को रोज आपको कॉटन बड की मदद से या फिर कॉटन बॉल की मदद से आईब्रोज पर लगाना है। इवन आप चाहें तो इसे गंजेपन के ऊपर भी लगा सकते हैं, मतलब सर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आधे घंटे के बाद प्लेन पानी से आप इसे वॉश कर लीजिए, तो ये आपकी आईब्रोज को ग्रोथ करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। सो दोस्तों 3 प्रयोग हैं जो आपको अपने रूटीन में शामिल करने हैं, आंवला टोनर, फेनुग्रीक पैक, एंड साथ के साथ में आपका
जो लास्ट मैंने बताया वो अनियन जूस वाला। सो ये तीनों में से कोई भी एक रेमेडी आपको जो आसान लगे, आप जो आसानी से कर सकते हो, लंबे समय तक कर सकते हो, उसे शामिल कीजिएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने मेरे पेशेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं, आपको भी ये बहुत सारे फायदे जरूर देगा। दोस्तों, आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। एंड मेक श्योर कि कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।